बिहार के हाईवे बने मौत के शॉर्टकट। अवैध कट और इंजीनियरिंग खामियां बढ़ा रही है सड़क हादसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और फोर लेन सड़कों पर बढ़ती सड़क दुर्घटना के पीछे केवल तेज रफ्तार ही नहीं बल्कि अवैध कट और कई स्थानों पर मौजूद इंजीनियरिंग खामियां भी बड़ी वजह बनती जा रही है। जी हाँ, पटना बख्तियारपुर, पटना गया डोभी और बिहटा सरमेरा फोर लेन समेत कई प्रमुख मार्गों पर ऐसे कट लोगों की सुविधा तो बढ़ाते हैं, लेकिन जरा सी चूक जानलेवा साबित हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार हाईवे पर बिना निर्धारित स्थान के सड़क पार करना या फिर वाहन मोड़ना सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक होता है। रात के समय कम दृश्यता के कारण यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब मोकामा बाईपास की बात करें, जहां हर दिन बना रहा है हादसे का डर। जी हाँ, आपको बता दें, मोकामा बाईपास पर ग्रामीण सड़क सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ी है। मोकामा बाजार और घोसवरी प्रखंड के गोसाई गांव की मुख्य सड़कें आमने सामने होने के कारण लोग साइकिल, बाइक, ऑटो और कार लेकर सीधे फोर लेन पर चढ़ जाते हैं, मतलब उसी से पार करते हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो स्पीड ब्रेकर है और ना ही चेतावनी बोर्ड और ना ही पर्याप्त रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आसपास कोई सर्विस रोड या नजदीकी यू टर्न उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में लोगों को 2 से 3 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करने के बजाय सीधे हाईवे पार करना आसान लगता है, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ जाता है। अब पटना बख्तियारपुर फोर लेन पर भी गंभीर स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। जी हाँ, पटना बख्तियारपुर फोर लेन पर कई स्थानों पर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए डिवाइडर काटकर अवैध रास्ते बना दिए। विक्रमपुर गांव के पास बाइक सवार अक्सर जो जो कट लगाए गए हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और सड़क पार कर लेते हैं और सीधे विपरीत दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। अब यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की जो रॉन्ग साइड एंट्री तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करती है। हालांकि हाल के महीनों में प्रशासन ने कई अवैध कट बंद भी किए हैं, जिसके बाद दुर्घटनाओं में कुछ कमी भी दर्ज की गई है। अब वही बात करें, बिहटा सरमेरा मार्ग पर भी चुनौती बरकरार है। जी हाँ, बिहटा सरमेरा फोर लेन के चेचौल गांव के पास भी लोगों ने सड़क पार करने के लिए अवैध कट बना दिया। अब यह मार्ग करीब 20 गांव को जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह कट बंद कर दिया गया तो उन्हें लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा। इसी कारण कई लोग लगभग 500 मीटर तक रॉन्ग साइड में वाहन चला के खुद को मजबूर हो जाते हैं और जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। अब अंडरपास और ओवर ब्रिज की भी मांग की जा रही है। जी हाँ, स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से यहाँ ओवर ब्रिज या फिर अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अधिकारी के अनुसार पहले यहाँ अंडरपास का प्रस्ताव था, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण निर्माण नहीं हो सका। प्रशासन ने पुलिस की मदद से कई बार अवैध कट बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की आवाजाही की जरूरतों के कारण यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अब इस पर विशेषज्ञ जो है वो क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे पर सुरक्षित यातायात केवल नियमों से नहीं बल्कि बेहतर सड़क डिजाइन और पर्याप्त यू टर्न, सर्विस रोड, अंडरपास, ओवरब्रिज, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेतक और प्रभावी निगरानी से भी संभव है। जहां से सुविधाएं नहीं होती है वहां लोग मजबूरी में जोखिम उठाने को अब मजबूर हो जाते हैं। और कुल मिलाकर बिहार के कई फोर लेन हाईवे आज विकास की पहचान होने के साथ साथ सड़क सुरक्षा की चुनौती भी बन गए हैं। अवैध कट, रॉन्ग साइड डाइवर्जिंग और अधूरी इंजीनियरिंग व्यवस्था दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अवैध कट बंद करना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि लोगों की वास्तविक आवाजाही की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करना भी उतना ही जरूरी है ताकि हाईवे यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। आपकी क्या राय है, जरूर बनाइए, बताइएगा। और जिस तरीके से हाईवे बनाया जा रहा है, जिस तरीके से विकास आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से अब सभी को सोचने की जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जान बहुत कीमती होती है और उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।